सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। अभी अभी जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का नॉर्मलाइज अंक जो दिखाया गया है, तो 14 और 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था इसका, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा 14 तारीख की पहली शिफ्ट वालों को हुआ है। 35 से लेकर 38 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन अंक दिया गया है। अब ये भर्ती बोर्ड किस आधार पर अंक दिया है अपना, इसका कोई जवाब न भर्ती बोर्ड के पास है, ठीक है, और ना ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती की परीक्षा एजेंसी करा रही है जो एग्ज़ाम, ना उसके पास है। मतलब किस आधार पर किसी शिफ्ट के एक शिफ्ट के पर्टिकुलर बच्चों को इतना ज़्यादा नंबर 30-30 38-38 नंबर दे देना कहाँ की सच्चाई है, ठीक है। और उसी के मान लीजिए 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, ठीक। अब पहली शिफ्ट के बच्चों को आप 38 नंबर दे दिए, तो और जो अदर 3 शिफ्टें हैं उसमें बच्चा अब 38 नंबर कैसे कवर करेगा, ठीक है, कैसे कवर कर पाएगा। एक एक नंबर ले आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उस हिसाब से या तो आदमी अब ये मनाने लगे कि मेरा किसी मतलब पुलिस के भर्ती जितनी भी होती है, चाहे कांस्टेबल की या फिर दरोगा की या फिर अब जो होमगार्ड की हो रही हैं, जो कई सारी शिफ्टों में हो रही हैं, तो जिस भी बच्चे का पहले दिन की पहली शिफ्ट में पड़ेगा तो सिलेक्शन सिर्फ उसी का तो होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इस समय भर्ती बोर्ड पता नहीं किस आधार पर कौन से फार्मूले के साथ किस फिटमेंट फैक्टर के साथ सबसे ज़्यादा अंक दे रही है। अब अगर बच्चे जागरूक नहीं हुए, ठीक है, बच्चे, क्योंकि भाई देखिए पुलिस की सिपाही की भर्ती हो या दरोगा की भर्ती हो, ऐसा नहीं है कि साल भर पे निकलती रहती हैं, ठीक है। ये 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल पे भर्ती आती है, ठीक है। इतने में बच्चा ओवर एज हो जाता है। तो सभी बच्चों को जागरूक होना चाहिए और मतलब ये डिमांड रखनी चाहिए अपनी भर्ती बोर्ड के समक्ष में कि आप नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर दे रहे हैं। या तो भर्ती बोर्ड ऐसा कर सकती है जैसे UPSSC अपना एग्ज़ाम करा रहा है कि पेट एक मानक अंक रख दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी भर्ती निकाल रहा है उसकी रिक्तियों के सापेक्ष में 40 गुना 30 गुना 80 गुना 100 गुना जितने उसको बुलाना है और एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा देता है। तो उसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन का उतना खेल नहीं रहता है और पढ़ने वाले बच्चे मतलब 99% क्या 100% पढ़ने वाले बच्चों का नाम आ जाता है। लेकिन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड इतनी निकम्मी भर्ती बोर्ड है, मतलब इतनी वाहियात भर्ती बोर्ड है कि इसकी तरह कार्यशैली किसी भी मतलब भर्ती परीक्षा आयोग नहीं कर रही है। कारण क्या है कि ये सिपाही का ना तो नंबर दिखाती है, अगर कांस्टेबल का परीक्षा कराती है तो ना तो नंबर दिखाती है, ठीक है। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन का कोई आधार नहीं है। अगर कोई पहली शिफ्ट में बैठ रहा है तो एकदम उल्लू बच्चा तो है नहीं कि आज से पहले वो ABCD का अक्षर भी नहीं देखा था, उसको 30 नंबर अधिक दे रहे हैं। किस आधार पर दे रहे हैं। और सेकंड शिफ्ट वाला क्या नाम है इनका, जो बहुत बड़ा कोई ज्ञाता तो है नहीं, या रामानुजाचार्य का भतीजा तो नहीं बैठ जा रहा है सेकंड शिफ्ट या और अदर शिफ्टों में कि उनको नंबर नहीं बढ़ा रहे हो। फर्स्ट शिफ्ट वाले को एकदम बकलोल बैठ रहे हैं, उनको 30-30 नंबर दिया जा रहा है। तो ये चीज़ एकदम गलत है। अब इसमें जो जिसका फर्स्ट शिफ्ट में है, जिसका नाम आ रहा है उसको तो खुशी है, और जिसका नाम नहीं आ रहा है सोचिए वो अगर ऐसे ही चलता रहा 30-30 40-40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, अब बच्चे आवाज़ उठा नहीं रहे हैं, फेल मतलब जैसे ही अपना नाम देखते हैं रोल नंबर डालते हैं नहीं आता है तो होपलेस होके बैठ जाते हैं, किस्मत को कोसेंगे। तो किस्मत किसी की ख़राब नहीं है, किस्मत ही भर्ती बोर्ड की और ये जो परीक्षा भर्ती बोर्ड UPSI के करा रही है एजेंसी उसकी है। तो आप लोगों को सब लोगों को जागरूक होना है, ठीक है। कोई ऐसे फ्री में मार दे रहा है नौकरी, कोई पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो जा रहा है, जामवंत हो चुका है पढ़ाई करते करते। तो आप लोग को आगे आना होगा और इसके लिए चाहे हाई कोर्ट में रिट डालें या भर्ती बोर्ड को लेटर लिखें या DGP को लेटर लिखें, जैसे कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूछें कि भाई पहली शिफ्ट को आप इतना नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर दिए हैं, और इसके सबूत हैं। ऐसा नहीं कि सबूत नहीं है, इसके सबूत भी हैं।
कि पहले दिन 14 तारीख को पहली शिफ्ट जो हुई थी उसको नॉर्मलाइजेशन बहुत मिला है। तो नॉर्मलाइजेशन का इतना अंतर नहीं रखना चाहिए। इतना अंतर रखने का मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि केवल उसी शिफ्ट का बच्चा नौकरी पा जाए, बाकी अदर शिफ्ट वाले आएँ बस परीक्षा में प्रेजेंट ही दे के चले जाएँ। तो ये चीज़ गलत है। भर्ती बोर्ड को शर्म आनी चाहिए, ठीक है, अपनी कार्यशैली पर। और जो एग्ज़ाम एजेंसी परीक्षा करा रही है दरोगा का और सिपाही का, उसको भी शर्म आनी चाहिए। उसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए कि तुम किस आधार पे अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो सभी भाइयों से जय हिंद, जय भारत। इस चीज़ को सभी भाई गौर से समझें।